स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का मैथ चैप्टर 1 का MCQ आधा हुआ था, आज उसको कंप्लीट करेंगे। और अब से लगातार कहते हैं, लेकिन एक आध दिन छूट ही जाता है। चलिए एक आध दिन छूटेगा, लेकिन अब कोशिश करेंगे। एग्जाम करीब है, इसलिए 10 क्लास का खैर जल्द पहले एग्जाम होगा, इसलिए 10 क्लास का ज़्यादा वीडियो देंगे। और 8 और 9 कभी शुरू करेंगे बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। बाकी चैप्टर से कंप्लीट हो गया है, चैप्टर आप देखते रहिएगा। बोर्ड एग्जाम के हिसाब से MCQ सब बताना शुरू किए हैं। 10 क्लास का चल रहा है, तीसरा चैप्टर खत्म हुआ है, चौथा शुरू करना है। मतलब 10 का पहले एग्जाम है, इसलिए 10 को तो पहले निपटाएंगे। लेकिन अब 8 और 9 ये दोनों का भी शुरू कर दे रहे हैं। 8-9 का भी धीरे धीरे एक दिन गैप के साथ मिलते रहेगा 8-9 दोनों क्लास का, ताकि आप 8-9 को में भी जो भी है वो भी 8-9 का भी तैयारी करते रहे। अभी से मार्च में एग्ज़ाम होने को है, यानी मार्च में देखो मैट्रिक का होगा, तो मैट्रिक के बाद होगा 8-9, तो पहले ही कंप्लीट कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैट्रिक का एग्ज़ाम हो, आपका एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम हो चाहे ना हो, आप अगला क्लास का तैयारी कर दें। क्योंकि जल्दी क्लास आगे नहीं बढ़िएगा, अगला क्लास का नहीं तैयारी करिएगा। 10 क्लास जैसे 9 में जो होंगे 10 क्लास का जल्दी स्टार्ट करना है, नहीं तो समय नहीं मिलता है। जैसे इस बार 10 में जो है, इन लोग का एग्ज़ाम हुआ था जुलाई में रिजल्ट हुआ था। अब बताइए, जुलाई से सेशन स्टार्ट हुआ, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 7 महीना 8 महीना का जब मात्र समय मिला और एग्ज़ाम ले रहा है। तो 8 महीना बताइए आप कैसे तैयारी करिएगा। इसीलिए जल्दी से 8 और 9 में जो भी है वो अपना सिलेबस को कंप्लीट करिए, रिवीजन सब ख़त्म करिए। उसके बाद जब रूटीन निकल जाएगा तब पढ़िएगा, सीधे आप अगला क्लास का पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। स्कूल वाला को भी यही करना चाहिए। स्कूल का जो भी एग्ज़ाम है फरवरी तक लेकर के, जैसे मैट्रिक का एग्ज़ाम होता है वैसे ही 9 वाला को 10 चढ़ा देना चाहिए, 10 का पढ़ाई स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि उसका सिलेबस कंप्लीट हो पाए समय से। नहीं तो 8 महीना में सिलेबस कहाँ से कंप्लीट होगा, उल्टा पल्टा कर रहा है। पहले लेना चाहिए 8-9 का एग्ज़ाम 8-9 का, तो कर देता है 10 का एग्ज़ाम पहले और बाद में कर देता है 8-9 एग्ज़ाम जब तक नहीं होगा तब तक अगर 10 क्लास नहीं पढ़ता है आदमी, तो फिर समय 10 क्लास में नहीं मिलेगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, जल्दी से निपट जाइए 8 या 9 में जो भी है, ठीक। तो चलिए शुरू करेंगे। 27 क्वेश्चन हुआ था, 28 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन है, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुणा करना होगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या, 1 प्राप्त करना है। 1 प्राप्त करने के लिए 7/2/3 इसको कितना से गुणा करें कि इसका आंसर 1 आ जाए। ऑप्शन में बहुत सारा चीज़ दिया रहेगा, तो देखिए समझिए इसको गुणा करना, कितना से गुणा करेंगे 1 आए। बहुत ही सिंपल है, देखो उल्टा के गुणा कर दो। इसका व्युत्क्रम कहते हैं, इसका उल्टा देंगे तो व्युत्क्रम, यानी 23 ऊपर 7 नीचे, इससे गुणा कर दो तब 1 आएगा। कैसे, 23 कटेगा, 7 कटेगा, 1 आ गया आंसर, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम 23/7, ये हो गया आंसर। 7/23 को 23/7 से गुणा करेंगे तो 1 आंसर आएगा, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोर्ड में दिखाते चलेंगे ताकि आपको भी समझ में आए कि कैसा क्वेश्चन रहेगा। ऐसे परिमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम, खुद का उल्टा, व्युत्क्रम माने उल्टा, तो खुद का उल्टा 1 ना है, 1 का उल्टा ऊपर कुछ और लिखो, 1 ही रहेगा, ठीक है। तो 1 आंसर यहाँ नहीं है, यहाँ -1 है ऑप्शन में, तो -1 आंसर है ना। कहेंगे -1 को बटा 1, या इसको कितनों लिखे -1, मतलब कितनों पलटे इसको, तो 1 ही रहेगा, या माइनस नीचे कर दो तो भी उतना ही रहेगा। मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वही 2 रहे तो 2 को नीचे कर देंगे तो 1/2 फर्क पड़ जाएगा, लेकिन 1 को ऊपर करो नीचे करो कुछ हो करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी 1 का व्युत्क्रम 1 ही रहेगा, -1 का भी -1 ही रहेगा। तो 29 नंबर क्वेश्चन हो गया। 30 नंबर, 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होता है। तो 2 को परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या, 2 को कोई भी परिमेय संख्या है, 2 को कोई भी परिमेय संख्या है, तो उसके बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है। अनंत जिसका कोई लिमिट नहीं, जैसे 2 और 3 है, इसके बीच में अगर कहेंगे कै गो संख्या होता है, तो इसके बीच भी अनंत परिमेय संख्या है। कैसे, तो 2.1 हो सकता है, 2.01 हो सकता है, 2.02 हो सकता है, 2.03 हो सकता है, 2.45 हो सकता है, 7 कुछ भी हो सकता है। 2 पॉइंट लगा के आगे बढ़ सकते हैं, जो कि 3 से छोटा है। तो जब बहुत सारा नंबर हो सकता है ना, इन्फिनिटी। तो क्या हो जाएगा, अनगिनत। 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है, अनंत या अनगिनत, जो भी आंसर रहे ऑप्शन में लगा देना है, ठीक है। 31 नंबर है,
11 बटा -6, 11 बटा -6 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा वो पूछा है। तो गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम इसे कहते हैं, व्युत्क्रम माने इसको पलट देते हैं, -6 ऊपर 11 नीचे, ये हो गया आंसर। ठीक है, -6 बटा 11। ठीक, 32 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5 बटा 9 का गुणात्मक प्रतिलोम, वही बात है, यही बोला, -5 बटा 9 का, तो इसको पलट दो, तो पलट देंगे तो 9 बटा -5, या माइनस ऊपर भी लिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 9 बटा -5, माइनस ऊपर ही अक्सर लिख दो, ऊपर लिख दो। ठीक है, माइनस कुछ नहीं होगा, माइनस रहेगा, खाली पलट जाएगा, और माइनस को प्लस कर देंगे, प्लस को माइनस, तो वो योज्य प्रतिलोम होता है। योज्य प्रतिलोम में प्लस को माइनस, माइनस को प्लस करते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम में ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। 33 नंबर भी है 2 बटा -5 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम मैंने वही पलट देना, बस पलट देना। ठीक है, 34 नंबर देखिए, 34 नंबर फिर वही क्वेश्चन भर आ रहा है, तो ऐसा पलटने जान जाइएगा। ठीक है, पलट दीजिएगा। ठीक है, 8 बटा 3, तो गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, देखिए 36 नंबर तक है गुणात्मक प्रतिलोम का, तो सब हो जाएगा। 37 नंबर देखिए, 37 नंबर में खाली स्थान का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं होगा। व्युत्क्रम माने वही, व्युत्क्रम माने ऐसे ही है ना, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम परिभाषित नहीं होगा। क्वेश्चन तो दिखे रखा है, को क्वेश्चन लिखे, तो किसका व्युत्क्रम परिभाषित नहीं होगा, माने व्युत्क्रम किसका नहीं हो सकता है, तो 0 का नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 0 को 0 बटा 1 तो लिख सकते हैं, लेकिन 1 बटा 0 कभी भी नहीं लिख सकते। इसको उल्टाएंगे तो 1 बटा 0 हो जाएगा, जो कि नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि 0 का भाग देंगे और सोचेंगे 1 लाए, तो कतनों से गुणा कर 0 होगा, 1 आ ही नहीं सकता कभी, है ना, ऐसा कोई नंबर ही नहीं होता है, तो इसीलिए 0 का व्युत्क्रम नहीं होगा। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुणनफल देखिए 0.3 गुणा 0.3 का गुणनफल, तो देखो 3 या 9 गुणा कर देना है, सिंपल, लेकिन दशमलव लगाने में ध्यान रखना है, पॉइंट के बाद देखना है, गिनना है, तो एगो है यहाँ, पॉइंट के बाद एगो, तो एगो और एगो, दूगो के बाद पॉइंट आना चाहिए, दूगो के बाद, तो 9 है 1, तो एगो अपने से 0 लगा के 2 कर दो, उसके बाद पॉइंट लगाओ, फिर इधर कुछ नहीं तो 0 लगा दो, यानी 0.09 हो जाएगा आंसर है। ठीक है, 39 नंबर देखेंगे, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या छांटना है, सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो ऑप्शन देखना होगा। ऑप्शन में -17 है, दूसरा ऑप्शन में -18 है, तीसरा में -7 है, चौथा में -8 है, तो वो सब माइनस में है, और माइनस माने भिखमंगा बताए हैं ना, बार बार बोलते हैं, माइनस माने भिखमंगा है, वो कर्जा में डूबल है, तो जितना ज़्यादा कर्जा में डूबल रहेगा उतना गरीब, उतना भिखमंगा। तो -17 माने 17 रुपये इसको कर्जा है, मतलब अगर 17 रुपये कमाया तो इसको कर्जे में चल लिया, 1 रुपये नहीं बचेगा। इसके पास 18 रुपये कर्जा है, ये तो उससे भी ज़्यादा भिखमंगा मिला है। ये -7 रुपये तो उन लोग से कम ही है, मतलब अगर ये 17 रुपये कमाता है तो 7 रुपये जाएगा, माइनस में है तो 7 रुपये देना होगा किसी कर्जेदार को, जो कर्जा लिया 10 रुपये तो बच जाएगा। इसके पास 8 रुपये कर्जेदार है, माइनस है, तो ये भी छोटे भिखारी है, ये दोनों छोटे भिखारी, सबसे बड़ा भिखारी। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है, सबसे बड़ा कौन, तो बड़ा कौन हुआ, ये हुआ बड़ा, ये कैसे बड़ा हुआ, सबसे छोटा दिख रहा है, लेकिन ये बड़ा है। क्यों? क्योंकि माइनस में है ना, -7 मतलब वही कि 7 रुपया इसको माइनस में है, यानी अगर 20 रुपया कमाया, मान के चलो ये चारों कोई आदमी है, चारों 20 रुपया कमाया, तो 20 रुपया कमाया तो 7 रुपया इसका चल जाएगा, बचेगा इसके पास 13 रुपया एकदम। लेकिन ये 20 रुपया कमाया तो जब में बचेगा 3 रुपया, इसके पास जब में 2 रुपया, इसके पास तो नहीं ज़्यादा बने 12 रुपया, लेकिन सबसे ज़्यादा किसके पास बचा, ये ना, तो अमीर कौन, ये, अमीर कौन, ये। तो माइनस में जितना छोटा दिखेगा वो उतना ही ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, सबसे बड़ा ये। ठीक, 39 नंबर हो गया, 40 नंबर देखते हैं। 40 में समतुल्य परिमेय कहा है, समतुल्य, यहाँ देखिएगा, समतुल्य माने बराबर होता है। ठीक है, 3/8 का समतुल्य, समतुल्य माने इसी के बराबर किस में आएगा, किसको काटने कूटने से इसके बराबर आएगा, ऑप्शन ए से काम चलेगा। कहाँ है 40, 3/8 का समतुल्य, तो ऑप्शन से काम चलेगा। ठीक है, जैसे 6/15 है पहला ऑप्शन, ये तो कट भी नहीं करेगा, कटेगा 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, तो इसका आगे 2/5, 3/8 आना चाहिए, तो गलत हो गया ये। दूसरा ऑप्शन देखेंगे 6/16 है, तो 2 3 6, 2 8 16, 3/8, हाँ 3/8 आ गया, तो दूसरा ऑप्शन सही।
कोई दिक्कत नहीं। 40 क्वेश्चन हो गया। 41 नंबर क्वेश्चन, 1/2 का समतुल्य। समतुल्य माने वही काट कूट के देखना किस में 1/2 आता है। तो पहला ऑप्शन में देखेंगे 1/3 है तो कट में नहीं करेगा। दूसरा ऑप्शन में है 2/4, तो इसको काट 2 का 2 2 दूनी 4, देखो 1/2 आ गया और नहीं ये सही है। समतुल्य माने काट कूट के एकदम सेम आना चाहिए बराबर, ठीक है। फिर से समतुल्य है 5/-7 का समतुल्य कौन। तो पहला ऑप्शन देखो -10/14 है, तो 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, देखो -5/7 आ गया। तो पहले ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, 43 नंबर -15/21 का समतुल्य कौन है, ठीक है। तो -15/21 ये ही कटने जैसा है। तो अगर क्वेश्चन में कटने जैसा रहे तो 5 × 15 3 × 5 = 15, 323 क्वेश्चन में काट दीजिए तो -5/7, तो ये इसका आंसर होगा है। तो इसका ऑप्शन में है कि नहीं, हाँ पहला ऑप्शन में, ठीक है। तो काट देना है, या तो क्वेश्चन वाला काटना है या ऑप्शन वाला काटना है, बराबर रहना चाहिए। 2/5 का समतुल्य फिर से वही है, काटो 8/20 ये कटेगा, 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20, देखो 2/8 आ गया। तो ये पहला ऑप्शन सही एकदम क्वेश्चन। 44 भी वही है, 45 भी वही है, हाँ 46 अलग क्वेश्चन है। तो 46 देखते हैं, ठीक है। समतुल्य वाला समझ जाए, पूरा एक बार पढ़ा चुके हैं। JCRT पूरा किताब खत्म हो चुका है बहुत पहले ही, एक बार और 2 बार खत्म कर, 2 बार एक बार शुरू किए हैं, पूरा नहीं खत्म किए थे लेकिन एक बार पूरा खत्म कर दिए हैं, देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर है 1/3 और 1/2 के बीच का परिमेय संख्या कौन नहीं है। नहीं बोला, इसके बीच कौन नहीं है। नहीं में ध्यान दीजिएगा है ना, कौन है को मत लगा दीजिएगा, कौन नहीं है बोला तो कौन है उसको निकाल लेते हैं तो पता चल जाएगा कौन नहीं है, ठीक है। तो कौन है, तो दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या बोले हैं, एक a + b/2 होता है, लेकिन कौन ये दोनों के बीच है उसको निकालने के लिए फार्मूला लगाते हैं, लेकिन कौन नहीं है ये पूछ दिया। तो उसके लिए देखिए एक और तरीका है परिमेय, बीच का परिमेय संख्या निकालने का। उसमें क्या करते हैं, हर को बराबर कर देते हैं। पहले हर को बराबर कर दो। हर बराबर कैसे होगा, तो -1/3 है, 2 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे, तो हो जाएगा 2 × 2 माइनस नीचे हो जाएगा 2 × 6। इसको भी बराबर कर दो 1/2, 3 से गुना होगा 3, तो ऊपर भी 3 से, तो 3 × 3 और 3 दूनी 6, ये बराबर हो गया। अब ये दोनों के बीच का संख्या जान सकते हैं कौन कौन होगा। अब बोला इसमें कौन नहीं होगा, तो देखो एक तो कन्फर्म है कि ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, कहे कि यही दोनों तो संख्या है, तो ये दोनों के बीच में यही दोनों कैसे होगा। जैसे बोलेंगे 3 और 5 के बीच कौन कौन होगा, कौन नहीं होगा, तो 3 और 5 नहीं होगा, ये तो कन्फर्म है। बाकी क्या होगा कि नहीं होगा वो तो पता नहीं, लेकिन 3 और 5 तो ये दोनों के बीच में नहीं होगा, कहे कि ये दोनों तो यहीं पे है, तो बीच में हमें तो नहीं होगा। तो ऐसे ही ये दोनों तो है, पहले इन्हीं दोनों के बीच का निकालना है, तो ये दोनों के बीच में तो ये दोनों नहीं होगा, तो ये दोनों में से कोई ऑप्शन में है पहला ऑप्शन ये वाला है, पहला नंबर। चौथा ऑप्शन में -2/6 है, तो ये कभी भी ये दोनों के बीच नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दोनों का मतलब ही ये है, इसका मतलब ये है, और वही चीज़ भाई यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता है उसके बीच में, तो ये आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर 1/2 और 1/4 के मध्य परिमेय संख्या है, ये दोनों के बीच में कौन है बोला है, क्या बोला, कौन है। तो चलो हर को बराबर है करके निकालो, सबसे आसान है, ठीक है। हर को बराबर करो, 4 है यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 से गुना हो जाएगा, तो ऊपर भी 2 से गुना हो जाएगा, 2 × 2 2 दूनी 4, और 1/4 में तो बराबर है ये 1/4 पहले से 4 हो गया, दोनों बराबर हो गया। अभी दोनों के बीच कौन है, ये दोनों के बीच कौन है बोला है, कौन है। तो 1 और 2 आ गया, तो दोनों के बीच तो नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, यानी किसी से गुणा करके इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में देखो 8 हर में है, ज़्यादातर में 8 हर है, तो 8 इसका हर को बना देते हैं, ठीक है। यानी 2/4 एगो आया, एगो 1/4 है, तो इसको 8 बना दो, 2 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो ये हो गया 2 दूनी 4, नीचे हो गया 4 दूनी 8। इसको भी गुना कर देंगे 2 से ऊपर नीचे, तो ऊपर हो गया 2, नीचे हो गया 8। अब देखो थोड़ा बड़ा कर दिए, 1 और 2 के बीच का संख्या नहीं दिख रहा, तो इसलिए बड़ा करने के लिए ऊपर नीचे सेम नंबर से आप गुना कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में बोला अगर बोलता 5 को परिमेय संख्या निकालो, जैसे चैप्टर में है, तो 6 से गुना करते हैं ऊपर नीचे। अगर बोलता 3 को परिमेय संख्या है दोनों का बीच निकालो, तो ऊपर नीचे 4 से गुना करते हैं। लेकिन इसमें तो कै ठो उसको नहीं बोला, खाली बोला इसके बीच परिमेय संख्या कौन है, एक ठो हमको निकालना है, तो बस 2 से गुना कर दिए,
8 आ गया, देखो 4 आया 2 आया, तो 4 और 2 के बीच 3/8 है, तो 3/8 अगर ऑप्शन में है तो सही है, पहला ऑप्शन सही है। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो इसी तरह का क्वेश्चन है, 1/2 और 1/3 के बीच का परिमेय संख्या है बोल रहा है, ठीक है। तो एक तो हर बराबर करके, और अगर a+b/2 का फार्मूला लगा के लाना चाहे तो कैसे लाएंगे, तो चलिए एक बार फार्मूला लगा के लाते हैं a+b/2 वाला, यानी पहले जोड़ेंगे, a+b है तो a+b पहले जोड़ दो, 1/2 + 1/3, तिरछा तिरछा होगा, 3 × 3 2 × 2 और नीचे हो जाएगा 3 दूनी 6, तो देखो 3 2 5/6 हो गया, 5/6 तो a b आया कितना 5/6, और नीचे और एगो 2 है तो 6 के साथ और एगो 2 हो जाएगा, तो 5/6 दूनी 12 हो जाएगा, ये आंसर, ठीक है, पहला ऑप्शन में है, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह बहुत सारा क्वेश्चन दिख रहा है तो आप अपने से भी कर लीजिएगा। 49 नंबर है, 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या कौन है, तो वही a+b वाला लगा दो, a+b यानी 1+2/2, तो 1+2 3/2 ये हो गया, ठीक है। 50 नंबर भी वही नहीं है, 1/x का व्युत्क्रम बोला, व्युत्क्रम मानी इसको पलट दो तो x हो गया इसका व्युत्क्रम, ठीक है। धनात्मक परिमेय संख्या कौन है बोल रहे हैं 51 में, धनात्मक माने प्लस होता है, तो जो भी प्लस में है, देखो -5 पहला ऑप्शन है तो ये तो प्लस में नहीं है, गलत है। दूसरा -1/2 है तो ये भी तो माइनस में है। तीसरा 3/2 है, तो धनात्मक यही ना हुआ, प्लस वाला। 52 नंबर क्वेश्चन है, जीरो संख्या, जीरो कैसा है, धनात्मक है, ऋणात्मक है कि ना धनात्मक ना ऋणात्मक है, तो जीरो ना प्लस है ना माइनस है, ना धनात्मक ना ऋणात्मक है, तीसरा ऑप्शन जो है उसको लगा देना है। 53 नंबर क्वेश्चन, जीरो कैसा है, तो जीरो एक परिमेय संख्या है, ये बहुत पहले से बता चुके हैं, सब जानते होंगे कैसे है, उसको भी जानते हैं। पाई एक कैसा है, तो पाई हमेशा याद रखने का अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना MCQ था, 27 MCQ करे थे पिछले पार्ट में, आज कर दिए 27, तो 54 को MCQ, इतना MCQ कर लीजिएगा, इस चैप्टर से काम तमाम हो गया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर का MCQ लेकर के। थैंक्स फॉर वाचिंग, जय हिंद। वीडियो समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करिए, ताकि हम लगातार आपको क्लास दे पाएँ, बाकी सब्जेक्ट का भी और इसका भी, ठीक है। तो